कौन सी है वो सफेद चीज जिसके सेवन से हो सकता है लकवा? बोलने में, खाना निगलने में हो सकती है दिक्कत, चेहरे का एक भाग पड़ सकता है सुन्नत। आखिर क्या होता है लकवा या पैरालिसिस? कैसे अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को हो जाता है पैरालिसिस अटैक? दोस्तों, लकवा शरीर को सुन्न करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो युवा को अपनी चपेट में लेती जा रही है। नोट करने वाली बात यह है कि इस बीमारी का पता पहले से नहीं चल पाता है और एकदम से मरीज को दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सर्दियां आते ही चेहरे पर होने वाली एक खास तरह के लकवे की शिकायत भी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट इसके पीछे दूसरी चीजों के अलावा एक सफेद चीज को बड़ी वजह मानते हैं। तो कौन सी है वो सफेद चीज और क्या होता है लकवा, इसके लक्षण क्या हैं और यह क्यों होता है? आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 85% लोगों में दिमाग की खून की नली अवरुद्ध होने पर और करीब 15% में दिमाग में खून की नस फटने से लकवा होता है। इसे ऐसे समझिए, जब दिमाग के एक हिस्से में खून का प्रवाह रुक जाता है तब दिमाग के उस हिस्से में खून के अभाव में जो नुकसान पहुंचता है उससे लकवा हो जाता है और नतीजा शरीर के एक तरफ के हिस्से जैसे एक हाथ या एक पांव में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। अब सवाल है कि दिमाग में खून का प्रवाह रुक क्यों जाता है? तो ऐसा रक्त पहुंचाने वाली खून की नली के अंदरूनी भाग में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण होता है। रक्त पहुंचाने वाले मार्ग में कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण मार्ग सकरा होकर अवरुद्ध हो जाता है। अब समझते हैं लकवा किन कारणों से होता है। तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि लकवा आने के आमतौर पर 2 कारण माने जाते हैं। एक, ब्रेन हैमरेज यानी ब्रेन में जाने वाली ब्लड की पाइप का फट जाना। दूसरा, इस ब्लड पाइप पे कोई ना कोई ब्लॉक का होना। रिपोर्ट्स की माने तो ज्यादातर लकवा के केस पाइप ब्लॉक होने वाले होते हैं। अब चलिए जरा रिस्क फैक्टर की बात करें, यानी उन लोगों की बात कर लें जिन्हें लकवा होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है तो लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट संबंधी दिक्कत होती है या ब्लड का थक्का जमने की दिक्कत रहती है, उनमें भी लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल है कि क्या लकवा आने के कोई पूर्व संकेत मिलते हैं? तो डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत कम केसेस में इसका पहले से पता किया जा सकता है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में हो जाता है और संभलने का वक्त ही नहीं मिल पाता। फिर भी अगर संकेतों की बात करें तो मुंह लड़खड़ाने लग जाए या शरीर के किसी एक भाग या हाथ पांव में कमजोरी लगने लग जाए तो ये लकवे के पूर्व संकेत माने जा सकते हैं। डॉक्टर्स इसे मेडिकल की भाषा में TIA कहते हैं। बेहतर यही है कि आप डॉक्टर्स के पास तुरंत जाएं। लकवा क्या होता है ये तो आप समझ गए। अब सबसे जरूरी बात, अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्दियों में चेहरे यानी मुंह पर लकवा होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि सर्दियों में अगर आप ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं तो चेहरे का लकवा यानी फेशियल पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल नमक का ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर को हाई करता है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। स्ट्रोक आना चेहरे का लकवा पड़ने का मुख्य कारण है। मशहूर शोधकर्ता जॉन्स हॉपकिंस कहते हैं कि किसी जन्मजात समस्या, चोट या बेल्स पाल्सी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर के कारण चेहरे की नर्व डैमेज हो जाती है तो मुंह के एक तरफ लकवा पड़ जाता है, जिससे चेहरे के एक या दोनों तरफ की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। सर्दियों में अगर आपके मुंह के एक तरफ से राल निकलने लगे या बोलने या पलक झपकाने में दिक्कत होने लगे, खाना निगलने में समस्या होने लगे, चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ जाए तो आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप सर्दियों के दौरान 2 अंगों को ढक कर रखते हैं तो लकवा यानी फेशियल पैरालिसिस होने का खतरा 80% तक कम कर सकते हैं। इसलिए सर्दियों में अपने कान और अपने सिर को हमेशा ढक कर रखें, भरपूर धूप सेकें, तेल की मालिश करें और गुनगुना पानी पिएं। तो दोस्तों, लकवा यानी पैरालिसिस के कारण और लक्षणों को अच्छे से समझकर समय पर इसका उपचार शुरू कर दें और हाँ, बी पॉजिटिव।
आपको आज का वीडियो काम का लगा हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साधना हेल्थ में आज के लिए इतना ही।